नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी जी के फैसले की गूंज पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तक है। अभी हाल ही में कांवड़ यात्रियों के लिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश दे दिया कि जितने भी दुकानदार, ये रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं, खाने का सामान बनाते हैं, उनको अपने बोर्ड पर मालिक का नाम लिखना होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के पास इंटेलिजेंस की ये इनपुट गई थी और कांवड़ियों की भी ये शिकायत थी कि जब वो कांवड़ लेकर चलते हैं, उनका व्रत उपवास होता है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वो जो कांवड़ लेकर चलने वाले लोग हैं, वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई लहसुन प्याज उनके भोजन में ना हो। मैं खुद एक चैरिटी के उसमें जाता हूँ, शिविर में, विश्व मानव रूहानी केंद्र का एक शिविर है, वो हर साल लगता है। वहाँ विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि यदि कोई शौच आदि गया है तो पहले स्नान करेगा वो सेवादार, तब पूरी यूनिफॉर्म पहनने के बाद स्वच्छता के साथ बिना लहसुन प्याज के वो भोजन बनाए। इस बात पर ध्यान रखा जाता है। और इधर ये कई चीजें देखने में ये मिली कि जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, शुद्ध वैष्णो ढाबा लिख दिया, नाम उस पर राम शाम लिख दिया, और वहां अंदर बन रहा है मीट। एक ही बर्तन में मीट बना रहे हैं, फिर उसी में एक ही कड़छी से दाल चावल बन रहा है। और ये जब चीज़ें का खुलासा हुआ है, कई बार इसको लेकर कांवड़ियों ने हंगामा किया। जब वो हंगामा होता है तो उसकी वीडियो बना ली जाती है और फिर कहा जाता है कि ये देखिए कांवड़ वाले तो गुंडे हैं, ये कांवड़ वालों को देखो, ये तो दंगा करने वाले हैं। लेकिन अब जब योगी जी ने ये कानून बनाया, जैसे ही कानून बना, पूरे देश और दुनिया में इसको फैलाया जाने लगा कि ये तो दो धर्मों के बीच दीवार खड़ी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए ये मामला पाकिस्तान वालों लोगों ने उठाया। पाकिस्तान का एक पत्रकार, अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, उनके सामने पहुंच गए मैथ्यू मिलर, और उनसे सवाल कर दिया कि भाई आपका इस आदेश पर क्या कहना है। वो क्या कहेगा? अमेरिका का विदेश विभाग का प्रवक्ता, उससे हमें क्या उम्मीद है? यही कहेगा कि धर्म के आधार पर कुछ इस तरह का हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, चार ऐसे लोग, ऐसे वकील, चार, एक एनजीओ की तरफ से, एक महुआ मोत्रा की तरफ से, एक कांग्रेस की तरफ से जाकर खड़े हो जाते हैं और इस पर स्टे करा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आनंद फानन में जिस तरह से रोक लगाई, पूरे देश के सनातनियों में, शिव भक्तों में इसको लेकर गुस्सा है, रोष है। क्योंकि सबका कहना यह है कि हमारी जो धार्मिक आजादी है, मेरा जो अधिकार है, मैं हिंदू होने के नाते जो कांवड़ जिन दिनों में चलती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परिवार में भी उतने दिन, जितने दिन एक कांवड़िया घर से बाहर गया हुआ है, लोग बाग बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं। जो लोग उपवास करते हैं, उपवास, वो चाहे नवरात्रे का हो या शिवरात्रि का, जो पूजा पाठ का दिन है, कई बार अपने परिवार में, अपने परिवार के द्वारा भी बनाया गया भोजन नहीं करते। कुछ लोग जो उस तरह की मान्यता रखते हैं, यानी जो कोई घर में, परिवार में कोई नॉनवेज खाता हो, उसके हाथ का बना हुआ नहीं खाते। तब कोई उल्टा सीधा मीट खा रहा है कितने प्रकार का, और वो छदम नाम से भोजन बना रहा है, बेच रहा है, बिक्री कर रहा है, तो शिव भक्त उसका भोजन क्यों खाएं? ये धोखा है। और इस धोखे को दूर करने के लिए योगी जी ने आदेश दिया। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने में सबसे ज्यादा माहिर एक कम्युनिटी है, तो उन्होंने खेला। तुरंत उनका धर्म याद आ जाएगा। आप सोचिए कि जब सीए की बात आएगी तो कहेंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, लव जिहाद की बात आएगी तो फर्जी नाम से हिंदू लड़कियों से दोस्ती करेंगे, जब होटल चलाने की बात आएगी तो कहेंगे हम नाम नहीं बताएंगे, हम तो साहब शुद्ध वैष्णो ढाबा रखेंगे, नाम राम दरबार, राम चाय स्टॉल रखेंगे। हमसे हमारा पहचान क्यों पूछा जा रहा है? हमको धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जैसे ही कहीं बुलडोजर पहुंच जाता है, आपने देखा ना हल्द्वानी वाले मामले में, हल्द्वानी में रेल की भूमि है, रेलवे की, और रेलवे लाइन का विस्तार के लिए वो भूमि खाली करानी है जो इन्होंने कब्जा करके रखी है। जैसे ही वहां बुलडोजर पहुंचा उत्तराखंड सरकार का, तो इनको अपना धर्म याद आ जाता, और हल्द्वानी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने सबने कह दिया हम तो मुसलमान हैं साहब,
इसलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमें टारगेट इसलिए करा जा रहा है, हमारा आई कार्ड देखो, हमारा आधार कार्ड देखो, मैं हूं सलमा, मैं हूं सलीम, मैं हूं करीम, मेरे घर को इसलिए तोड़ा जा रहा है। ये उत्तराखंड की सरकार बीजेपी की है और ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले लोग हैं, ये हमारे घर पे बुलडोजर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। ओवैसी के बयान देखिए तो ओवैसी पूरे दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां जो बुलडोजर चलता है वो धर्म देख के चलता है। तो जिसके घर पर बुलडोजर योगी जी चलाएं, ओवैसी को वहां हैदराबाद में बैठकर पता चलता है कि किसके घर पे बुलडोजर चल रहा है और वो उसका नाम पता पूरा सार्वजनिक करते हैं मीडिया में। देखो, एक सलीम के घर योगी जी ने बुलडोजर चला दिया, अपराधी था तो क्या, लेकिन वो मुसलमान था इसलिए उसके घर चला। राम के घर नहीं चलता, रहीम के घर बुलडोजर चलता है। तब ये मुसलमान बनकर सबसे आगे आ जाते हैं और इनके नेता खड़े हो जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कितना ताज्जुब की बात है, कितना दोगलापन है कि ये अपने आप अपनी पहचान बताएं। अगर बुलडोजर चलने आए, जेल में डालने की बात आए, इनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले, इनका एनकाउंटर कर दे, तो ये आतंकवादियों का भी धर्म बता देते हैं। देखो, आतंकवादियों को घसीटा जा रहा है रस्सी बांध के सेना द्वारा, ये मानवता का विरोध है। और जब इनका बिजनेस, व्यापार, जिहाद करने की बात आ जाए तो ये अपने को हाइड कर रहे हैं और बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, बात कर रहे हैं अमेरिका में। ये है एजेंडा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो तो बाहें बल के बिछाए बैठी रहती है, आओ हमसे आदेश ले जाओ, तुम्हारी आजादी है। सोचो ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि रेलवे की जमीन सरकार खाली कराना चाहता है रेलवे, तो पहले इनके लिए मकान बना के दो मानवता के आधार पे। देखो, बेचारे इतने दिन से रह रहे हैं, इनका घर का क्या होगा। अब आप सोचिए, बांग्लादेश से खाली हाथ चले हुए घुसपैठिए, अब तो ट्रेंड हो गया, उनको समझ में आ गया किसी भी सरकारी जमीन पे एक झोपड़ी डाल लो, फिर वहां आधार कार्ड फर्जी बनी जाएगा। पश्चिम बंगाल में तो पलके बिछाए बैठी रहती हैं बहुत सारे लोग, नेक्सस चल रहा है पूरा। आओ, आधार कार्ड बनाओ, बैंक में खाता खोलो, फर्जी दस्तावेज इकट्ठा करो, सरकारी जमीन पे कब्जा करो, और जिस दिन तुम्हें कोई हटाने के लिए भाजपा सरकार का कोई व्यक्ति आएगा, केंद्र सरकार की कोई एजेंसी आएगी, तुरंत विक्टिम कार्ड खेलते हुए सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी तरफ से बहुत सारे एनजीओ चलाने वाले ऐसे हैं जिनको करोड़ों रुपया विदेशों से फंडिंग होता है, वो पहुंच जाएंगे, कहेंगे जनाब गरीब हैं, 20 बच्चे हैं, एक गरीब माँ है, वो कहाँ जाएगी। अच्छा 20 बच्चे हैं, इनको तो फिर 20 मकान चाहिए, तो भाई बना के दो। अभी लखनऊ में अकबर नगर में आपने देखा, योगी जी ने ये तय किया कि जो नदी के किनारे अवैध बस्तियां बसी हुई हैं सरकारी जमीन में, उनको खाली कराया जाएगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि आपके और मेरे टैक्स की गाड़ी कमाई इन घुसपैठियों को मकान बनाकर देने का योगी जी ने काम किया। पैसा आपका और मेरा, इनमें से अधिकांश लोग कोई टैक्स नहीं देते। कोई पिंचर वाला कोई टैक्स नहीं देता, फल बेचने वाला कोई टैक्स नहीं देता, सब्जी बेचने वाला कोई टैक्स नहीं देता, लुहार का काम करने वाला कोई टैक्स नहीं देता, बढ़ई का काम करने वाला कोई टैक्स नहीं देता, और ये जितने इनके पास काम है, पेंट पुताई का काम करेंगे, कोई टैक्स नहीं देता। अगर आप देखेंगे फर्नीचर बनाने का काम और बेचने का, कोई टैक्स नहीं देता। और आप और मैं टैक्स देते हैं, और हमारे टैक्स से जो प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना, जो उज्ज्वला गैस, सम्मान निधि, सब कुछ, फ्री का राशन, फ्री का इलाज, इनको जो मिल रहा है घुसपैठियों को मिल रहा है, उसमें उसके बावजूद भी ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि साहब हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है। योगी जी ने इनको मकान दिए, पहले कहा भैया मकान दे देते हैं क्योंकि हमें तो ये बुलडोजर चलाना ही है, हमें तो नदी का किनारा साफ करना है। आप सोचिए, इनकी शिकायत क्या थी कि साहब हम जिस मकान में रह रहे थे, हमारे तो 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चे हम ऊपर नीचे मकान बना के रह रहे थे, हमने 3 मंजिल बनाया हुआ था, 2-2 कमरे का। योगी जी हमें दे रहे हैं एक परिवार को एक फ्लैट 2 कमरों का, तो हमारे 25 बच्चे उसमें कैसे आएंगे। तो फिर क्या करें भाई, बोले जी हमें तो 5 फ्लैट चाहिए कम से कम। सोचिए,
और इसीलिए ये शिकायत कर रहे थे, मीडिया कवरेज हो रहा था कि साहब हम कहां रहेंगे। इस तरह से इन्होंने हमारे देश के संसाधनों पर कब्जा करने का तय किया हुआ है। योगी आदित्यनाथ यदि फैसला कर देते हैं कि भक्तों के साथ अत्याचार नहीं होगा, भक्तों का जो धर्म है, वो जो व्रत है, वो खंडित नहीं होने देंगे और हम बोर्ड पर नाम लिखवाएंगे, तो पूरी लिबरल गैंग सड़कों पर उतर जाती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि योगी जी जो फैसला ले रहे हैं ये तो धर्म के आधार पर है, जबकि ये हमारे कानून में है कि कोई भी, ये फूड सेफ्टी एक्ट कह रहा है कि कोई भी कुछ भी खाद्य पदार्थ बनाए तो उसमें उसके मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, वहां चाय जो बना रहा है उसके पास भी एक सर्टिफिकेट लिखा होता है, वेंडर का नाम लिखा है, बाकायदा सर्टिफिकेट है, फोटो भी लगी हुई है। किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाइए, वहां फोटो लगी है। किसी भी होटल पर जाइए, ओनर का नाम आपको पता चलेगा। लेकिन नहीं, योगी जी ने कह दिया, उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया, इसलिए उसका विरोध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तो तैयार बैठी है, आओ स्टे ले जाओ। मैं किसी के निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आक्रोश जनता के अंदर है। लेकिन योगी जी के इस फैसले से कुछ भी पाकिस्तान कहे, कुछ भी अमेरिका कहे, कुछ भी कोर्ट कहे, रोक लगी हटाए या ना हटाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो ग्राफ है इससे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो खुद एक शिव भक्त हैं और लोगों का कहना है कि योगी जी ने और धामी जी ने जो ये आदेश दिया उत्तराखंड में भी लागू है। बस मैं लास्ट में इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि योगी जी को या धामी जी को या बीजेपी सरकारों को आप कोई भी बदनाम करने की कोशिश करें, वो सफल नहीं होगा। हाँ, इस वीडियो के माध्यम से एक बात जरूर मैं योगी जी को कहना चाहता हूं, धामी जी को कहना चाहता हूं। मैंने हालांकि एक्स पर भी पोस्ट किया है कि ये जो कांवड़िए आ रहे हैं, इसमें मुझे सूचना मिली है और मेरे पास वो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, पुख्ता पर्टिकुलर एक एरिया दिल्ली में है जिसका नाम है शाहदरा डिस्ट्रिक्ट, और वहां से कुछ एरिया है सीमापुरी, नंद नगरी, सुंदर नगरी, उस एरिया से, पर्टिकुलर उस एरिया से बहुत सारे ऐसे उत्पाती लोग जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो इसी मंशा से कांवड़ियों के वेश में हरिद्वार गए हैं कि लौटते समय जहां मौका मिलेगा उत्पात करेंगे, ताकि उत्तराखंड सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम किया जा सके। बनियान और कमीज पहनने में सब एक जैसे ही लगते हैं कांवड़िए, उनके पास कांवड़ भी प्रॉपर नहीं है, बस छोटी सी एक कनस्त्री रख लेंगे ताकि किसी को दिखाने के लिए हो कि हम कांवड़ लेके आए हैं। उनके पास अगर पुलिस तलाशी लेगी तो नशे का सामान मिलेगा, और वो सब यही काम करते आए हैं, उसमें बड़ी संख्या में जेब कतरे भी हैं। मेरे पास ये जानकारी कहीं से आई है, तो इस पर मेरा कहना यह है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पर संज्ञान ले, बाकायदा ऐसे लोगों को नजर रखा जाए। कोई भी उत्पात कर रहा हो, पुलिस के द्वारा पहले ही अनाउंस होता रहे पूरे रास्ते में जो कांवड़िए चल रहे हैं, वहां माइक लगा दो और ये बोलो कि आपको कोई असुविधा है, वो सुविधा हम देंगे। लेकिन आप उत्पात करोगे, किसी से अगर कांवड़ टच हो गई, आप कहोगे कांवड़ खंडित हो गई, आप सड़कों पे हंगामा करोगे, वाहनों में तोड़फोड़ करोगे, किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करोगे, कानून अपने हाथ में लिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कांवड़िए बन गए तो कानून अपने हाथ में ले सकते हो। उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ जब तक सख्ती का आदेश नहीं होगा, पुलिस अलर्ट नहीं होगी, ये बड़ा दंगा कराने का षड्यंत्र रचने के लिए ग्रुप में यहां से गए हुए हैं, ऐसी मेरे पास खबर है। तो उत्तराखंड से लेके, यानी हरिद्वार से लेके और दिल्ली तक जीटी रोड पर आप देखेंगे, यहां से गंगनहर भी रास्ता आता है, रुड़की से लेकर दिल्ली तक एक रास्ता आता है जिसका नाम ही कांवड़ मार्ग है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उस पर 24 घंटे पुलिस की व्यवस्था है, रोड बड़ी फर्स्ट क्लास बनाई गई है, और रात्रि में कांवड़ियों को दिक्कत ना हो उसके लिए जनरेटर सेट लगाकर 150 किलोमीटर के इस रास्ते पर ट्यूबलाइट लगाई गई हैं, अंधेरा नहीं होने देंगे, और यह व्यवस्था हर साल रहती है जब से योगी सरकार है। लेकिन ये जो उत्पाती लोग हैं, ये उस रोड पर आपको नहीं मिलेंगे। कांवड़ियों के बनाया गया स्पेशली मार्ग है कांवड़ मार्ग, जो गंग नहर के साथ साथ आता है, उस पर ये उत्पाती नहीं मिलेंगे। खबर मेरे पास ये है कि ये जीटी रोड पर आएंगे,
बाइकों पे आएंगे, एक एक बाइक पे 3-3 बैठेंगे, तेज स्पीड में चलाएंगे, अगर किसी से टक्कर हो गई तो फिर उससे झगड़ा करेंगे, बवाल करेंगे। तो इस पर नजर बनाई रखी जाए कि योगी जी को बदनाम करने के लिए, धामी को बदनाम करने के लिए इस तरह के कुछ ग्रुप्स निकले हुए हैं जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से संबंधित हैं, ऐसी मुझे सूचना मिली है। हालांकि मैं इसको पुख्ता नहीं बताता हूं, क्योंकि लोगों ने मुझे बताया, जो कांवड़िए जा रहे हैं, कि साहब हमने ऐसी चर्चा कांवड़ियों के बीच में सुनी है। मुझे कुछ परिचित लोग मेरे कांवड़ लेने गए तो उन्होंने कहा कि ये हमें सुनिए, आप इसको शासन तक पहुंचाएं। बहरहाल योगी जी के इस आदेश से पूरे देश और दुनिया में खलबली मची है, लेकिन योगी जी हैं, निराले योगी जी हैं, और मैं तो कहता हूं अगले देश के प्रधानमंत्री हैं। सोचिए, ऐसा व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनेगा तो देश की तस्वीर क्या होगी। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें जो मैंने बात कांवड़ियों से संबंधित कही है वो शासन प्रशासन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वंदे मातरम।